हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फंजाई के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। देन उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, जिसमें मैंने आपको यूमाइकोटा और मिक्सोमाइकोटा को दो भागों में क्लासिफिकेशन करके दिखाया था। देखिए, आइंसवर्थ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस क्लासिफिकेशन को दिया था। ठीक, जिसमें मैंने आपको मिक्सोमाइकोटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बताया। देन उसके बाद मैंने आपको यूमाइकोटा के एक मस्टिको माइकोटीना के बारे में बताया, और उसी में एक दूसरा क्लास था जिसके बारे में मैंने बताया आपको जाइगोमाइकोटीना के बारे में। आज उसी जाइगोमाइकोटीना के एक स्पीसीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राइजोपस, जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया था, तो मैंने क्लेरिफाई कर दिया कि जो ये आपका टॉपिक है वो जाइगोमाइकोटीना के अंतर्गत आएगा, जो आपकी क्लासिफिकेशन में मैंने कल बताया था। ठीक, मिस्टिकोमाइकोटीना में कुछ आपको पढ़ना नहीं था, जो आपके सिलेबस में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई नहीं था। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको स्पीसीज पढ़नी है, आपको एक आउटलाइन बता दें उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। पहले तो हम लोग उसका सिस्टमेटिक पोजीशन या फिर आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। देन हम लोग समझेंगे कि वो जो भी फंजाई होगा वो पाया कहाँ जाता है। ठीक, देन उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि उसका डायग्राम कैसा दिखाई पड़ता है। ठीक, और तीसरी बात हम लोग उसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि उसका रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो 3 पॉइंट पे हर लेक्चर में, यानी कि हर स्पीसीज पे इन्हीं 3 बातों को ध्यान में रख करके आपको सारे टॉपिक की स्टडी कराई जाएगी। पहला क्या कि उसका क्लासिफिकेशन यानी कि सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। ठीक, ऑकरेंस कहाँ पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिर रिप्रोडक्शन। इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जितने भी स्पीसीज आपके फंजाई में दिए गए हैं पढ़ने के लिए। चलिए, राइजोपस, जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक, देखिए जो ब्रेड मोल्ड होता है ना, या जो राइजोपस होता है, ये सेप्रोफाइट होती है। सेप्रोफाइट का मतलब समझ रहे, जो डेड या डिकेइंग मटेरियल से पे पाए जाते हैं। जैसे सपोज करिए अगर कोई ब्रेड का टुकड़ा आपने 2 दिन 3 दिन रख दिया, तो आप देखते हैं कि उस पर वाइट कलर की फफूंदी लग जाती है, जिसको हम लोग राइजोपस या ब्रेड मोल्ड कहते हैं। यानी कि जो ये मटेरियल है ब्रेड, ठीक, जो ब्रेड का ये मटेरियल है उस पर ये फंजाई ग्रो कर जाते हैं, सेप्रोफाइट की तरह बिहेव करते हैं। या ब्रेड के साथ साथ ये लेदर, जेली, इन जैसे मटेरियल पे भी आपको राइजोपस देखने को मिलता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल्ड कहते हैं। अगर ये ब्रेड पे दिखाई पड़ता है तो ब्रेड मोल्ड, पिन मोल्ड, ब्लैक मोल्ड, इन जैसे तमाम नामों से इसको जानते हैं। फिर से समझिए, राइजोपस को हम लोग ब्रेड मोल्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने साधारणतः देखा होगा, गांव घरों में अपने यहाँ देखा होगा कि जो ब्रेड होता है, ब्रेड जब उसको 2-3 दिन खुले में रख दिया जाता है, या फिर किचन में या फिर कहीं भी रख दिया गया, तो आप देखते हैं कि उस पर वाइट कलर की फफूंदी लग जाती है। तो ये राइजोपस उस पर ग्रो कर जाता है। जो इस ब्रेड पे, और आपको पता है जो राइजोपस होता है वो इस सेप्रोफाइट होते हैं। ठीक, ये ब्रेड के साथ साथ लेदर, जेली जैसे प्रोडक्ट पे भी ये क्या कर सकते हैं, ग्रो कर जाते हैं। क्योंकि ये जो ब्रेड है यहाँ से इसको न्यूट्रिशन मिलता है और वहाँ पे ये ग्रो कर जाते हैं। तो ब्रेड मोल्ड क्यों कहा जाता है, आपको ये बातें समझ में आ गई। क्लासिफिकेशन है कि सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं। जो इसका डिवीज़न है यूमाइकोटा है, सब डिवीज़न भी यूमाइकोटा है, क्लास जाइगोमाइसिटीज है, ऑर्डर मुकेरेल्स है,
फैमिली म्यूकरेली है और जीनस राइजोपस है। ठीक, अकरेंस की बात करें कि कहाँ ये पाए जाते हैं, तो ये सेप्रोफाइट होते हैं, ये ब्रेड पे पाए जाते हैं, साथ ही साथ लेदर, जेली, इन सब पदार्थों पे भी पाए जाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग ब्रेड मोल्ड, पिन मोल्ड या ब्लैक मोल्ड फंगस के नाम से भी जानते हैं। चलिए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर तो जो इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, ये होता है हाइफा की तरह। जो ये हाइफा होता है वो एसेप्टेट होते हैं, यानी कि इस पर सेप्टा नहीं पाया जाता है। ये ब्रांच्ड होते हैं और सिनोसिटिक होते हैं। ठीक, और जो इसका जो बॉडी होती है, जो थाइलस स्ट्रक्चर होता है, इसमें 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है? पहला तो स्टोलन होता है, दूसरा राइजोट होता है, राइजोइड्स होता है, तीसरा क्या होता है? स्पोरेंजियोफोर होता है। ठीक, यानी कि अगर आप राइजोपस का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इसमें 3 पार्ट देखने को मिलेगा। पहला पार्ट नीचे की तरफ रूट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, जिसको हम लोग राइजोइड कहेंगे। देख रहे इस पूरे बॉडी में कहीं आपको सेप्टा ऐसे दिखाई नहीं पड़ता, यानी कि ये एसेप्टेट होते हैं। ठीक, अच्छा, इस राइजोइड से थोड़ा ऊपर जब आप बढ़ेंगे इस पर आपको एक प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग स्टोलन कहते हैं। ठीक, इसी स्टोलन से लगा हुआ स्पोरेंजियोफोर होता है। क्या होता है? स्पोरेंजियोफोर होता है, जिसके ऊपर कालुमेला होता है, और इसी कालुमेला में क्या होता है? स्पोर होते हैं। ये कालुमेला है, इसमें क्या होंगे? स्पोर्स होंगे। तो आपने देखा कि जो राइजोपस है ये सिनोसिटिक है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस है इसमें। ठीक, उसके बाद क्या देखा आपने? ये ब्रांचिंग है इसमें, और ये क्या है? एसेप्टेट है, सेप्टा कहीं नहीं। ठीक, जब आप देखेंगे ना इसके बॉडी को, जो आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सिनोसिटिक है कि नहीं। तो आप जब इसकी बॉडी को उठाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये कैसे है, बहुत सारे इसमें न्यूक्लियाई है, ब्रांचिंग है, इसको हम लोग कहते हैं एसेप्टेट। ठीक, तो इसका क्या एक हाइफा का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, वो पूरे प्लांट बॉडी यानी कि राइजोफोर को वहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। इस डायग्राम में आपको क्या है? पूरे प्लांट बॉडी को दिखाया गया है, किस प्रकार से आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ इसके एक हाइफा को दिखाया गया है। मैंने बताया इसमें 3 स्ट्रक्चर होगा, पहला लगा स्टोलन, उसके बाद राइजोइड, फिर स्पोरेंजियोफोर। ये 3 स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलते हैं। जो इस हाइफा का जो सेल वॉल होगा वो काइटिन का बना होता है। ठीक ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। रिप्रोडक्शन ORR लाइफ साइकिल के बारे में समझते हैं। ठीक, यानी कि रिप्रोडक्शन की बात हो रही। तो जो राइजोपस होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, यानी कि एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 2 प्रकार से होता है, एल्पेनोस्पोर के द्वारा होता है या फिर क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा होता है। ठीक, क्लेमाइडोस्पोर या एल्पेनोस्पोर के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब बात करते एल्पेनोस्पोर के द्वारा किस प्रकार से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो मैंने बताया कि जो एल्पेनोस्पोर होता है वो कैसा होता है? वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक, ये कहाँ बनते हैं? तो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर एल्पेनोस्पोर बनते हैं। ठीक, जो आपने देखा भी, ये जो स्ट्रक्चर हमने दिखाया था ये वाला स्पोरेंजियोफोर का, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर टिप पे क्या पाया जाता है? स्पोरेंजिया पाया जाता है, जो कि कालोमेला से अटैच्ड होता है। यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर कालोमेला है, इसके ऊपर क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है।
जो ये स्पोरेंजिया होता है वो सिंगल होता है, एक स्पोरेंजियोफोर पे एक स्पोरेंजिया होता है, ठीक। यानी कि इसके पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो ऐसा दिखाई पड़ा इसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, इसके ई वाले पार्ट को कॉलुमेला कहते हैं, इसको स्पोरेंजियम कहते हैं, इसको स्पोरेंजिया, ठीक, ये कहते हैं। अब होता क्या है, एक स्पोरेंजियोफोर पे एक स्पोरेंजिया होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, ठीक, गोलाकार यानी कि स्फेरिकल होता है, ठीक, जो कि टिप पे होता है, इसके स्पोरेंजियोफोर के टिप पे होता है, पेरीफेरी पे होता है। इसके अंदर बहुत सारे स्पोर होते हैं, अल्पाइनोस्पोर होते हैं, जो क्या करते हैं, जो स्पोरेंजियोफोर होता है, ठीक, जब ये मेच्योर हो जाता है तो ये फट जाता है, इसकी वाल फट जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, अल्पाइनोस्पोर रिलीज होता है, किसके द्वारा, जो इसका ये कालुमेला होता है ना, ये इसी के द्वारा ये फट जाते हैं, ठीक, फट जाते हैं तो ये बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं और नए फंगस का फॉर्मेशन करते हैं, नए राइजोपस का निर्माण करते हैं। तो इतनी बात समझ में आई कि अल्पाइनोस्पोर के द्वारा कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होगा। तो वही लिखा गया है, इट इज़ नॉन मोटाइल स्पोर एंड फार्म्ड इनसाइड द स्फेरिकल ब्लैक स्पोरेंजिया इज स्पोरेंजियोफोर बी सिंगल ब्लैक कलर्ड स्फेरिकल स्पोरेंजियम एट दियर टिप each sporangia contain peripheral fert non-motile alpanospore and central sterile columella. The columella help in the dehiscence of sporangiophore, ठीक। बात समझ में आई कि ये क्या होता है, जो राइजोपस होता है यहाँ से स्पोरेंजियोफोर निकला होता है, जो कि सिनोसिटिक होता है, इसके टिप पर स्पोरेंजियोफोर के टिप पर स्पोरेंजिया होता है जो कि कालुमेला से जुड़ा होता है। कालुमेला के अंदर स्पोर होते हैं जो कि नॉन मोटाइल होती हैं, ठीक, नॉन मोटाइल होते हैं, फर्टाइल होते हैं। जो इसमें स्पोर होते हैं, जिस स्पोर को हम लोग कहते हैं अल्पाइनोस्पोर, जो कि सेंट्रल स्टेराइल होते हैं, इसके बीच में एक स्टेराइल लेयर पाई जाती है या फिर पार्ट पाई जाती है जो कालुमेला कहते हैं, जिसके एस्फुटन से इसके स्पोर रिलीज होते हैं और नए प्लांट का निर्माण करते हैं, ठीक। दूसरा मैंने बताया कि क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा होता है, ठीक, किसके द्वारा होता है, क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा। क्लेमाइडोस्पोर क्या होता है, ठीक, क्लेमाइडोस्पोर थिक थोड़ा सा मोटा होता है, नॉन मोटाइल ये भी होती है। ये अनफेवरेबल कंडीशन में इसके प्लांट बॉडी में बना होता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन, मान लीजिए कि राइजोपस कुछ कंडीशन ऐसी आ रही है जिसपे वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम इसके अंदर क्या बनता है, क्लेमाइडोस्पोर बनता है, जो कि फेवरेबल कंडीशन आने पे जर्मिनेट करता है और एक नए सिनोसिटिक फंगस का फॉर्मेशन कर देता है। दूसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये कापुलेशन के द्वारा हो सकता है, ठीक। कैसे होता है इसके बारे में हम लोग डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। अच्छा, ये देखिए डायग्राम में आपको ए सेक्सुअल साइकिल के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, ए सेक्सुअल साइकिल के बारे में। सपोज किया आपने कि ये हाइफा है राइजोपस का, जो जर्मिनेट करके क्या बनाया, स्पोरेंजिया बनाया, जिसके ऊपर में स्पोरेंजिया और ये कालुमेला है। ये कालुमेला क्या करेगा, इसके एस्फुटन को, यानी कि ये थोड़ा सा ब्रॉड होगा तो इससे यहाँ से स्पोर रिलीज हो जाएगा और स्पोर रिलीज होकर के एक नए, कह सकती है आपकी, हाइफा का निर्माण करेगा। दूसरा यहाँ पे ए सेक्सुअल साइकिल को दिखाई गई है। सेक्सुअल साइकिल को कैसे दिखाया गया है उसको आप लोग समझिए। ए सेक्सुअल साइकिल में ये होता है कि दो क्या होता है, दो आप कह सकते हैं कि प्लांट मेल और फीमेल, ऐसे समझिए कि दो मेल और फीमेल अलग अलग, ठीक, मॉर्फोलॉजी में ये सिमिलर होते हैं, ठीक, तो अलग अलग मेल और फीमेल पार्टनर आते हैं, देखने में दोनों सिमिलर होते, एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये अलग होते, एक मेल की तरह बिहेव करेगा, दूसरा फीमेल की तरह बिहेव करेगा, ठीक। यानी कि दो इसमें अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन वाले मेल और फीमेल राइजोपस आपस में मिलते हैं, ठीक।
एक देखने में दोनों एक जैसे होंगे, लेकिन इसके जो स्ट्रेन होंगे वो अलग अलग होंगे, एक मेल की तरह बिहेव करेगा, एक फीमेल की तरह। ठीक, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, ठीक, क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, यानी कि एक बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस होंगे। ठीक, ये हेट्रोथैलिक होंगे, अलग अलग थैलस है इसमें। ठीक, एक अलग थैलस है, ये अलग थैलस है। ठीक, अब क्या होगा इसमें, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, यानी कि इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसका वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में यहाँ से फ्यूज कर जाएंगे, यानी कि प्लाज्मोगैमी की क्रिया होगी। ठीक, प्लाज्मोगैमी की क्रिया होगी, एक प्लस की तरह बिहेव करा, दूसरा माइनस की तरह। ठीक, अब ये दोनों आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाए, यानी कि जाइगोस्पोर बनाएंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला मिल करके 2n स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक, 2n स्ट्रक्चर बनाया। अब ये 2n स्ट्रक्चर जाइगोस्पोर बनाएगा। जाइगोस्पोर फर्दर क्या करेगा, मियोसिस करेगा। ठीक, यानी कि 2n है तो मियोसिस करके n 4 स्पोर बनाएंगे, जो स्पोर आगे जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, नए स्पोरेंजियोफोर से जर्मिनेट करके। ठीक, अब इस जो जब जब जर्मिनेट करेगा तो इसके टिप पर जो वो ब्लैक कलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा था स्पोरेंजियोफोर, उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा और स्पोर निकल करके नए हाइफा का निर्माण करेंगे। एक बार फिर समझिए कि दो अलग अलग स्ट्रेन वाले फंजाई आपस में फ्यूज करेंगे, एक मेल की तरह बिहेव करेंगे, फीमेल की तरह। प्लाज्मोगैमी होगा, दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज करेगा। ठीक, प्लाज्मा में जब फ्यूज कर दिया तो इसमें कैरियोगैमी हुई, यानी कि कैरियन भी फ्यूज करेगा, न्यूक्लियस भी फ्यूज करेगा, तो 2n स्ट्रक्चर बनेगा, जो आगे मियोसिस करके जर्मिनेट करेगा तो जर्म स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर रहेगा। अब वो स्पोर फिर फर्दर रिलीज हो जाएगा इस हास्टोरिया से, फिर ये आगे चल के स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये पूरा होता है राइजोपस के अंतर्गत। आइए लैंग्वेज के माध्यम से इन चीज़ों को समझते हैं। It takes place by the copulation between two morphological similar multinucleated gametangia. Mostly rhizopus are heterothallic. After gametangial copulation. After gametangial copulation occurs. ठीक, ठीक, तो अब गैमेटेंजियल कॉपुलेशन हुआ तो उसके बाद क्या, डिप्लॉयड स्टेज बनेगा, फिर उसके बाद जाइगोस्पोर बनेगा जो जर्मिनेट करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस करने के बाद जो स्पोरेंजियोफोर है उसमें अलग अलग प्रकार के मेल, यानी कि पॉजिटिवली और नेगेटिव अलग अलग स्ट्रेन के क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। प्लस वाला प्लस हाइफा बनाएगा और माइनस वाला माइनस हाइफा बनाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। यानी कि मैंने बताया एक सेक्सुअल साइकिल में क्या होगा, एक सेक्सुअल साइकिल में यही होगा कि दो अलग अलग स्ट्रेन वाले आएंगे जो कि मार्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, ये देखने में एक जैसे होंगे, लेकिन एक मेल की तरह बिहेव करेगा जिसको एक फीमेल की तरह बिहेव करेगा। ठीक, जिसको प्रोगैमेटेंजिया कहेंगे, इन दोनों को प्रोगैमेटेंजिया कहेंगे। अब इन दोनों में क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करेगा। अच्छा, जब आपस में ये फ्यूज कर दिए ना तो क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा अब वो फ्यूज करेगा तो जाइगोस्पोर यानी कि 2n स्ट्रक्चर बनाएगा जो जर्मिनेट करेगा और मियोसिस करेगा। तो यहाँ पर देखिए जर्मिनेट किया, ठीक, और ये क्या है, इसका स्पोरेंजियोफोर है। और जर्म स्पोरेंजियोफोर क्यों लिखा गया है, क्योंकि अभी ये जर्मिनेट करके आया है। अब जर्मिनेट करके जब ये आ गया तो यहाँ पे स्पोर होगा, तो स्पोर जब रिलीज होगा तो हो सकता है वो मेल की तरह बिहेव कर सकता है, फीमेल वाला भी होगा, मेल वाला मेल प्लांट बॉडी बनाएगा और फीमेल वाला फीमेल। तो ये होता है ए सेक्सुअल साइकिल के बारे में राइजोपस के। ठीक, चलिए, तो ये पूरा रहा लाइफ साइकिल ऑफ जाइगोमाइकोटिन, यानी कि ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों साइकिल को मैंने एक साथ दिखाया। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो राइजोपस में तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को कर सकते हैं। ठीक, दूसरा आपके सिलेबस में था एस्कोमाइकोटीना। क्या है एस्कोमाइकोटीना,
जिसमें आपको सैक्रोमाइसीज के बारे में पढ़ना है। आप अपना जब सिलेबस उठाएंगे तो उसमें दिखा होगा एस्कोमाइकोटीना, जिसमें आपको सैक्रोमाइसीज के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नए टॉपिक की स्टडी करेंगे जिसका नाम है सैक्रोमाइसीज। ठीक, चलिए इसमें आपको कई दो तीन साइज स्पीशीज पढ़ना है। पहला सैक्रोमाइसीज आपको पढ़ना होगा, फिर आपको एक और है इसमें दिया गया है। ठीक, सैक्रोमाइसीज के साथ आपको देख लेते हैं क्या है। ठीक, हाँ पेजाइजा। ठीक, 2 फंजाई इसमें आपको पढ़ना है जो कि एस्कोमाइकोटीना का मेंबर है। ठीक, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एस्कोमाइकोटीना के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक, जिसमें आपको सैक्रोमाइसीज और पेजाइजा के बारे में पढ़ना है। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।